हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो कौन सा चैप्टर था? प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज आप लोग का स्टार्ट था और एक्सरसाइज आप लोग का 10 का ए चल रहा था। उसमें के जो क्वेश्चन हो गए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए, जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें से आप लोग का क्वेश्चन कुछ हो चुका है, कुछ बाकी रह गया, जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग आज क्या कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के बाकी रह गए, उसको सॉल्व करना है। तो इसलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी तक हमने जो आपको दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास, उसमें उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी चीज को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये है आप लोग का एक्सरसाइज जो कि 10 का ए है, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसमें हम आपको स्टार्ट करने वाले क्या है, इसमें आपको स्टार्ट करेंगे, देख सकते हो कहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन हो चुका था उसको बता देते हो, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में आपको 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, ये जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि अ मैन परचेज्ड सम एग एट 3 for 5 rupees and sold them 5 for 12 rupees, thus he gained 143 rupees in all. How many eggs did he purchase? इसका क्वेश्चन मतलब समझना है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि एक आदमी है जो कि क्या करता है, कुछ सामान खरीदता है, कुछ सामान में से वो क्या खरीदता है, एग को खरीदता है। ठीक है, वो एग को क्या करता है, परचेज करता है। फिर आपसे ये कहा कि 3 जो एग है ना, वो 3 एग 5 रुपीज के हिसाब से खरीदता है और बेच कितना में देता है, तो 5 एग को 12 रुपीज के हिसाब से बेच देता है। 3 एग को क्या करता है, 5 रुपीज के हिसाब से खरीदता है और बेच कैसे देता है, तो बेच 5 एग को देता है 12 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें गेन होता है, गेन कितना हो जाता है, गेन 143 रुपीज का गेन हो जाता है। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी एग्स डिड ही परचेज, हमें ये बताना है कि उसने कितने एग्स को परचेज किया है, उसने कितने एग्स को परचेज किया है, यही क्या करना है, हमें फाइंड करना है। चलो इसको हम बताते हैं कैसे, इसको सॉल्व करना आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को करना क्या होगा वो बता दे हम आपको। ये है आपका क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 नंबर है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि एक आदमी है जो कि क्या खरीदता है, वो खरीदता है कुछ अंडे को। ठीक है, जो कि 3 for 5 रुपीज, मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ आपको इसमें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 3 एग का कॉस्ट कितना दे रखा है, 5 रुपीज दे रहा है ना, तो 3 अंडे वो 5 रुपीज में खरीदता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 एग इक्वल टू कितना हो गया, 5 रुपीज। ओके, अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अंडे का तो कॉस्ट निकाल सकते हैं ना। अगर 3 अंडे का कॉस्ट आपको 5 रुपीज दे रहा है, तो एक अंडे का कॉस्ट तो आप निकाल सकते हो ना। अगर एक अंडे का कॉस्ट अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 एग इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5/3 रुपीज। मतलब क्या, एक एग को वो 5/3 रुपीज में क्या कर देता है, बेच देता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, एसपी की भी बात कर लेते हैं। वो क्या करता है ना कि 5 रुपीज में 12 एग को क्या करता है, बेच देता है। 5 रुपीज में 12 एग को क्या करता है, बेच देता है। तो एसपी ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सॉरी, 5 अंडे को 12 रुपीज में बेचता है ना, तो एसपी ऑफ 5 एग इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 5 एग इक्वल टू हो जाएगा 12 रुपीज। तो 1 एग का अगर हम लोग एसपी निकालना चाहें, तो एसपी ऑफ 1 एग इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12/12
12 बाई क्या हो जाएगा, 12 बाई 5 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एग को अगर उसने खरीदा था 5 रुपीज में, तो एक एग का कॉस्ट हमने लिखा 5 बाई 3 रुपीज। ठीक है, 5 एग को उसने बेच दिया था 12 रुपीज में, तो एक एग को कितना में बेचेगा, तो 12 बाई 5 रुपीज में बेचेगा। अब हमें ये कह रहा है इसमें कि उसने कितना परचेज किया था। ठीक है, इसको गेन भी हो जाता है 143 का। हाउ मेनी एग्स डिड ही परचेज, मतलब उसने कितने अंडे को खरीदा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि उसने अंडे खरीदा होगा, मान लेते हैं कि उसने x अंडे खरीदा। ठीक है, तो लेट ही परचेज्ड x एग, क्या लिखेंगे, लेट ही परचेज x एग। ठीक है, मान लिया कि उसने कितने अंडे को परचेज किया, x अंडे को परचेज किया। ठीक है, कितने अंडे को परचेज किया है, तो x अंडे को उसने परचेज किया। तो यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे आप देखो 1 एग है ना, तो 1 एग का कितना हो जाएगा, 1 एग का ये हो जाएगा आपका 5x बाई 3 हो जाएगा, 5x बाई 3 रुपीज हो गया। यहाँ पे बात करें एसपी में, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12x बाई 5 हो जाएगा, 12x बाई 5 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस x अंडे को खरीद रहा है ना, तो एक अंडे को अगर 5 बाई 3 रुपीज में दिया जा रहा है, तो x अंडे को कितना रुपीज में देगा, तो x अंडे को 5 बाई 3 रुपीज में देगा, 5 बाई 3 x रुपीज में देगा। और यहाँ पे एसपी की बात करें तो ये 12 बाई 5 x रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें और क्या दे रखा है उसमें देख लेते हैं। इसमें और आप लोग को दे रखा है क्या, 10 ही गेंड 143 रुपीज, मतलब क्या, इसको क्या होता है, टोटल पे उसे 143 रुपीज गेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो गेन की बात करें तो गेन कितना हो रहा है, गेन इसको 143 रुपीज का क्या हो जा रहा है, गेन हो जा रहा है। ठीक है, 143 रुपीज का क्या हो रहा है, गेन हो जा रहा है। अब ये बात करते हैं कि अगर गेन इक्वल टू क्या होता है, गेन इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। गेन इक्वल टू क्या होता है, गेन इक्वल टू आप लोग को पता है कि एसपी माइनस क्या होता है, सीपी होता है। तो गेन इक्वल टू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, गेन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी लिखेंगे। एसपी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो एसपी कितना दे रहा है, एसपी आपका यहाँ पे देखो ये आपका हाँ, एसपी आप लोग देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 12x बाई 5 दे रखा है, तो 12x बाई 5, 12x बाई क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और सीपी की बात करें तो सीपी कितना हो जाएगा, 12x बाई 5 लिखेंगे, माइनस सीपी कितना हो जाएगा, 5x बाई 3 हो जाएगा। और टोटल गेन कितना दे रखा है, गेन आपको 143 रुपीज दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 143 रुपीज दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग अगर फाइंड करें, यहाँ पे अगर फाइंड करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो इसको एलसीएम ले लो, 5 3 15 हो गया, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36x, माइनस 3 5 जा 15, मतलब 5 5 जा 25x, इधर हो जाएगा आपका 143 रुपीज। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 143 रुपीज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, मतलब 11x बाई कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अगर आप इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, अगर आप इसको काटना चाहोगे तो 11 से काट दो, 11 बन जाए 11, 11 3 जा क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। मतलब क्या, x हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, x कितना आ गया, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15 3 जा 45, और 15 1 जा 15, और 4 कितना हो गया, 19 हो गया। मतलब x का मान कितना आ गया, 195 रुपीज आ चुका है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें फाइंड क्या करना है, x का मान तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें इसमें फाइंड कितना करना, हाउ मेनी x डिड ही परचेज, कितना एग को उसने परचेज किया था। अच्छा, परचेज भी तो हमने x एग माना था ना, यहाँ पे जो माने थे x एग को, यही तो परचेज करना था ना, तो उसने क्या किया था, 190, उसने क्या किया यहाँ पे, ये रुपीज में नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 195 एग को उसने क्या किया, परचेज कर दिया, 195 एग को उसने क्या कर दिया, परचेज किया।
समझ में आया ये क्वेश्चन? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग। अब किस पे आना है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर आ जाओ 16 पे आ जाओ, ठीक है। ये आपका ये खत्म होता है। अब आ जाओ आप लोग 16 पे आ जाओ। 16 में क्या कहता है इसको भी पहले देख लें हम लोग। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का, इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है क्या, अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर 1080 रुपीज। मतलब क्या, एक डीलर है जो कि बेचता है, कैमरा को बेचता है। अगर वो कैमरा को बेचता है तो 1080 रुपीज में बेचता है, ठीक है। क्या करता है, बेचता है 1080 रुपीज में बेचता है, गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। उसका जो गेन होता है ना, बेचने पे उसको जो गेन होता है वो कॉस्ट प्राइस का 1/8 होता है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा। कैमरा का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। और दूसरा कह रहा है कि गेन परसेंट अर्न्ड बाय द कैमरा, कितना गेन परसेंट आएगा वो भी हमें क्या करना है, फाइंड करना। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम बताते हैं, किस तरह से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि इसका जो सोल्ड है, बेच कितना मेरा है, बेच आपको 1000 कितना रुपीज में बेच रहा है, 1080 रुपीज में बेच रहा है, ठीक है। तो इसमें जो चीज दिया गया है इसको पहले लिख देते हैं। एसपी ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसपी ऑफ कैमरा। मतलब कि कैमरा कितना में इसने बेचा, तो इसने सोल्ड कर दिया कितना में, देख सकते हो 1080 रुपीज में उसने क्या किया, सोल्ड कर दिया, ठीक है। फिर आपसे ये कहा कि इसको जो गेन होता है ना, इसको जो गेन होता है वो कॉस्ट प्राइस का कितना होता है, कॉस्ट प्राइस का 1/8 होता है, ठीक है। 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस का 1/8 इसको क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। फिर आपसे इसमें देखो, इसमें आपसे कह रहे हैं कि उसका आप कॉस्ट प्राइस फाइंड करो। पहला कहता है कि कॉस्ट प्राइस इसका फाइंड करो। तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, क्योंकि इसमें तो दिया नहीं हुआ है, इसीलिए लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा का हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया। हम कैमरा का कॉस्ट प्राइस क्या मानते हैं कि एक्स है, ठीक है। एक्स रुपीज हमने मान लिया कि कैमरा का कॉस्ट प्राइस है, ओके। अब हमें इसमें निकालना क्या है, गेन निकालना है, क्योंकि गेन ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। तो गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम लोग गेन यहाँ निकालना चाहें तो गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा। गेन के लिए आपको कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस का 1/8 है, और कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना, एक्स माना। तो एक्स का 1/8 कितना हो जाएगा, एक्स का 1/8 आपका x/8 हो गया, ठीक है। मतलब गेन हमने फाइंड किया, गेन कितना हो गया, तो x/8 हो गया। कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे लिखा x रुपीज, गेन कितना लिखा है x/8 रुपीज लिखा। और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दे रखा है 1080 रुपीज। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो गेन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गेन होगा। गेन इक्वल टू कितना होता है, गेन इक्वल टू होता है आपका एसपी माइनस क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो गेन कितना दे रखा है, गेन इसमें हमने फाइंड किया है वो आया आपका x/8। उसके बाद एसपी की बात करें तो एसपी कितना है, एसपी आपका 1080 रुपीज आपको एसपी दे रखा है। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, तो ये आपका x रुपीज दे रखा है। अगर इसको हम इस वाले x को अगर इधर भेजना चाहे तो ये आपका x/8 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1080 रुपीज लिख देंगे, ठीक है। 1080 रुपीज क्या करेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका रुपीज है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड करना चाहें x का वैल्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस x को क्या किए हैं, इस माइनस x को प्लस में इधर भेज दिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर माइनस में होगा, इक्वल के दूसरे साइड आप भेजोगे ना तो वो प्लस में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्लस में x हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 8। यहाँ पे आप लो इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में जाएगा,
x हो जाएगा, इधर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू आपका 1080 रुपीज हो जाएगा, 1080 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, दोनों को ऐड करोगे तो 9x बाई क्या आ जाएगा, 9x बाई 8 रुपीज इक्वल टू 1080 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो, यहाँ से अगर हम लोग इसको 9 से काटना चाहे तो काट सकते हैं। 9 से काटोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब कि 120 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो x इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया, x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब क्या 960 रुपीज हो गया, ठीक है। और हमने कॉस्ट प्राइस को क्या माना था, हमने कॉस्ट प्राइस को माना था x रुपीज। तो यहाँ पे आप देखो x रुपीज जो माने थे ये आपका आ चुका है कैमरा का, ठीक है, ये कैमरा का आ चुका है x रुपीज, आप लोग देख सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस इसका 960 रुपीज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग सेलिंग प्राइस भी देख लो, इसमें आपको सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो वो आपको दे रखा है 1080 रुपीज, कितना दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 1080 रुपीज, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब दूसरा क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि पहले तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल दो, दूसरा आप उसको गेन परसेंट भी निकाल दो। तो यहाँ पे आप देखो ये आपका एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, मतलब क्या एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, गेन इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, मतलब कि इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आपका 1080 में से आप क्या करो, 960 को माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 10 में से 9 जाएगा, कितना बच गया, 120 रुपीज क्या हो गया, गेन हो गया। गेन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, गेन आपको 120 रुपीज का गेन हो गया। अब हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गेन परसेंट इक्वल टू कितना हो गया, गेन बाई होता है सीपी और सीपी है आपका 960, और यहाँ पे आप लोग देखो उसके लिए क्या करेंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई और परसेंटेज का क्या करेंगे, साइन दे देंगे। अब आप लोग देख सकते हो जो कटने वाला उसको क्या करना है, काट देना है। 0 से 0 को काट दो, 12 से काटो, कितना टाइम्स में जाएगा, 12 एट जा कितना होता है, 12 एट जा हो जाता है 96, ठीक है। 4 से इसको काटोगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2%, मतलब इतना परसेंट का आपको क्या हो गया, गेन हो गया। गेन हमने फाइंड कर लिया, 12 होल 1/2% का क्या हो गया, गेन हो गया। ये आपको इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में ये कहा था कि कैमरा का एसपी दे रहा था, कैमरा का सीपी के बारे में बोला था कि सॉरी गेन के बारे में बोला था कि सीपी का 1/8 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे सीपी को x माना और गेन इक्वल टू हमने लिखा x का 1/8, तो x/8 क्या हो गया था, गेन हो गया था। फिर गेन इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। फिर यहाँ पे हमने इसको गेन का मान रखा और उसके बाद कैलकुलेट करके सीपी भी फाइंड कर दिए और आपका गेन परसेंट भी फाइंड कर दिए, दोनों फाइंड करना था, दोनों हमने इसमें फाइंड कर दिए, ठीक है। एक आपका ये आंसर हो जाएगा और दूसरा आपका आंसर जो हो जाएगा 12 होल 1/2% हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।